आओ बहन आओ, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ बहन। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो चलो आज आप नवरात्रों पर एक कहानी सुनाइए। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। किसी प्राचीन गांव में एक बार नवरात्रि के दिनों में नगर की जनता में खुशियों की लहर उमड़ी थी। यह उत्सव हर साल आने वाले महीने में मनाया जाता था। इस उत्सव के दौरान नगर में राजा के महल के बगीचे में नवदुर्गा की पूजा की जाती थी। राजा की योग्य रानी सुशीला नगर के हर निवासी के लिए नवरात्रि के उत्सव का आयोजन किया। उनके द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान ने बरसाया अपना आशीर्वाद। इस उत्सव के दिनों में एक गरीब लड़का नामक रामू नगर में रहता था। रामू के पिता का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल ने अपने पुत्र को नवरात्रि के उत्सव में भगवान की पूजा के लिए भेजा। रामू नगर में नवदुर्गा की मूर्ति के सामने पहुंचा। वह देखा कि लोगों ने उसके सामने भगवान के लिए लाजिम अनुष्ठान की प्रार्थना की। ध्यान में खोया हुआ रामू ने भी नवदुर्गा को पूजा। अचानक वहाँ देवी नवदुर्गा की एक प्रतिभा अचानक दिखाई दी। उसने रामू को आवाज सुनाई, ओ धनी, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। रामू को अचंभित होते हुए देवी ने कहा, तुम्हें जो भी वांछित है वह स्वीकार करो। रामू ने विचार किया और अपनी भविष्य की उत्तम सेवा के लिए प्रार्थना की। देवी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे अपना आशीर्वाद दिया। रामू को एक प्रतिभा मिली और वह उसे संपूर्ण समर्पण के साथ उपयोग करने का संकल्प किया। इस प्रतिभा का नाम था संवेदनशीलता। रामू ने इसे समझा और उसे संपूर्ण समर्पण के साथ अपनाया। नवरात्रि के उत्सव के बाद रामू ने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया और नगर के सभी लोगों को सेवा किया। वह दिन रात मेहनत करता और लोगों की सहायता के लिए मेहनत से ही कमाया हुआ पैसा उपयोग किया। इस प्रकार नवरात्रि के महापर्व के उत्सव ने रामू को एक नए और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर किया। उसने देवी नवदुर्गा का आभास उसके जीवन को बदलने के लिए किया। तो बहन, इससे हमें क्या सीखने को मिला बताओ? इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि ईश्वरीय शक्ति के साथ ही हमें अपनी कृतिक क्षमता का भी उपयोग करना चाहिए। हमें सभी को सम्मान और सहायता के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम समृद्धि और सहयोग के साथ अग्रसर हो सकें। इसके अलावा कथा बताती है कि प्रार्थना और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन में उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रों की कथा हमें एकता, साझेदारी और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण सीख देती है।